कैसे हुआ? जब भी तुम बोलता है आत्मा के प्रकाश से ही जगत का प्रकाश होता है। अभी आत्मा का जब अज्ञान है अंदर, तो पीछे जगत पर कैसे भासता है? जगत जो देखने में आता है प्रकाशवान है बहुत। जब भी आत्मा का हमको अज्ञान है, समझो अंदर अंधेरा है, प्रकाश हमारे को देखने में नहीं आता, तो भी जगत कैसे देखने में आता है? इसका जवाब दूंगा। तुम नहीं मानता है मैं भाई भगवान नहीं हूँ, भाई आत्मा है ही नहीं। कोई अज्ञानी बोलता है भगवान तो होता ही नहीं है दुनिया में। कौन बोलता है भगवान है? उसने बोला तो हो गया क्या? इसका मतलब है भगवान नहीं है क्या? उसकी सत्ता से ये सब कुछ देखने में आता है उसकी सत्ता। चाहे तुम मानो या तुम नहीं मानो, चाहे अपनी आत्मा को जानो चाहे नहीं जानो, तो भी जो प्रकाशवान ये जगत देखने में आता है। अभी कोई बगीचा देखने में आता है, मना माली है, चाहे देखने में नहीं आता है, तुम खाली बगीचा देखता है तो भी माली है। तुम किसकी एम्ब्रॉयडरी देखता है, मना करने वाला है। तुम कोई पिक्चर देखता है, मना कोई कारीगर है, कलाकार कोई है। इसी प्रकार तुम खाली जगत देखता है, बोलता है भगवान भगवान तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आत्मा का प्रकाश तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, आत्मा तो पता नहीं है या नहीं है, पर जगत तो दिखाई देता है। बोला तो भी जगत दिखाई देता है, तो भी आत्मा की सत्ता है, चाहे तुम जानो या ना जानो। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो प्रकाशवान, जो तुम्हारा असली स्वभाव है आत्मा का, वो किधर जाएगा? स्वाभाविक तो आत्मा है, प्रकाशवान है, चाहे तुम जानो या न जानो। एक आदमी ने शराब पिया, आया घर में, उसके बाप ने बोला अरे तुमने शराब पिया? बोला नहीं जी पिताजी बाबा जी मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं पिया। लेकिन उसकी निशानी सारी थी, आंख लाल थी और ऐसा लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, और मुंह से इधर से लार टपकने लगी, और जो बोलने वाला, जो बोलता था आवाज, वो भी ऐसा लड़खड़ा था, वो जैसे शराबी बोलता है। निशानी सब थी, तो बोलता है नहीं जी मैंने तो नहीं किया है, नहीं जी मैं तो कसम उठाता हूँ। तो यही बात है, तुम बोलता है मैं कसम उठाता हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो भी स्वाभाविक तुम्हारे अंदर जो ख्याल है ना, वो आत्मा का ही है। मैं नशल मरूं, मेरी इज्जत हो गई, मेरा मान हो गए, क्योंकि आत्मा इज्जत के लायक है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे राजा बनूं, पैसा भी बढ़ जाए हमारा, मैं और शाहूकार बनूं, क्योंकि परमात्मा जो है राजाओं का राजा तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा स्वभाव है, राजा ही स्वभाव है तुम्हारा। इसलिए कोई भी नीचे बैठना नहीं चाहता, नीचे होना नहीं चाहता। तुमको कोई दोष देता है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम्हारा अंदर वाला बोलेगा नहीं मैं निर्दोष हूँ, ऐसा भूल हो गई पर मैं निर्दोष हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम असली निर्दोष है आत्मा। एक बच्चे को भी तुम बोलो तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, उसको खराब लगता है, तो मेरी निंदा क्यों किया? बच्चे को तुम बोलो बच्चा तुम बहुत खराब है, देखो उसको पसंद ही नहीं है बात, क्योंकि आत्मा तो सुठे में सुठा है, सबके अंदर बैठा है ना, अच्छे में अच्छा, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तो सब ऊंचा बनना चाहता है, क्योंकि ऊंचा है पहले से ही, इसके लिए स्वाभाविक को ऊंचा बनना चाहता है। मैं शल न मरूं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नहीं मरना। तो सब आत्मा की निशानी तुम्हारे में है, तो भी तुम बोला नहीं जी मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो तुमने बोला तो क्या हो गया? क्या मान न मान पर तू है भगवान। नहीं मानो तो भी भगवान है, मानो तो भी भगवान है। नहीं मानेगा तो दुखी होएगा, मानेगा तो सुखी होएगा। अभी तुम्हारी मर्जी, जानो या नहीं जानो। नहीं जानेगा तो जाएगा जन्म मरण के चक्कर में, अगर जानेगा तो तुम मुक्त हो जाएगा। जिस निश्चय से तुमको मुक्ति मिले, शांति मिले, वो निश्चय तुमको करने का ही है। नहीं करेगा तो तुम जन्म मरण में जाएगा। माना सब में आत्मा तो है, जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वो आग लकड़ी को जला नहीं सकती है। जब दो लकड़ी आपस में ऐसा घसते हैं तो आग निकली तो वो जला देगी। ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर जब ये ज्ञान की अग्नि जलती है, माना गुरु के संग में तुम बैठ के अपना भी दिया जलाता है, तो वो विशेष चेतन हो गया तुम्हारे अंदर। विशेष ज्ञान हुआ तो विशेष चेतन हो गया, वो अपने अज्ञान को जला सकता है। तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को जलाएगा। ये है विशेष चेतन।
विशेष माना जी खास कोन के में दिसण में इंदा भाई, इन में तो भगवान दिसण में पहुंचे साक्षात। भाई संत में तो भगवान साक्षात देखने में आता है, क्योंकि उसने भगवान को प्रकट किया। जैसे दो लकड़ी ने आग को प्रकट किया तो उसका जो आग है वो उसको लकड़ी को जलाएगी। इसी तरह से तुमने भी ज्ञान अंदर में प्रकट किया, ज्ञान अग्नि, तो तुम्हारे अज्ञान को जलाएगी। लेकिन बाकी सामान्य चेतन सब में आत्मा तो है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं है, तो वो उसके अज्ञान को नहीं जला सकती। जिसके अंदर ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ वो अज्ञान उसका जाएगा ही नहीं, ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा। तो विशेष चेतन है सामान्य चेतन लालटीन है, अंदर सब कुछ पड़ा है, घासलेट तेल ये वो सब पड़ा है, खाली तीली लगाने की देर है। लालटीन को दूसरे जले हुए लालटीन से मिलाओ, बीड़ी को बीड़ी से मिलाओ, सिगरेट को सिगरेट से मिलाओ, तो दोनों सिगरेट जल जाएगा। इसी प्रकार जो तुम है भाई, तुमको अज्ञान है तो भी आत्मा तो है ना, ऐसा थोड़ी अज्ञानी में आत्मा नहीं है। सब में आत्मा तो है, सामान्य चेतन सब में है, पर विशेष चेतन जो है उसकी बड़ाई है, वो ही तुम्हारा अज्ञान नाश करेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की अग्नि जलेगी। जैसे लकड़ियों की बात बताई, समझ में आई? लकड़ियों में पानी है, इसी प्रकार ज्ञानी समझ सकता है भाई भगवान जानता है, तुम नहीं देखेगा। तो ज्ञानी को दूरबीनी है, तुमको दूरबीनी है ही नहीं, तुम तो स्थूल आंख से देखेगा, बोलेगा जगत सत्य है। कौन बोलता है जगत मिथ्या है? लेकिन ज्ञानी अंदर की आंख से देखता है, अनुभव करता है, तो जगत कैसे सत्य है? तुम बताओ कैसे सत्य है? तुम जिसको सत्य बोलता है वो सत्य है? कहाँ तक सत्य है? कब तक सत्य है? किसकी बनी रहेगी, किसकी बनी रही है? क्षण क्षण में बदली होने वाला जगत तुम बोलता है सत्य। इसी प्रकार आदमी बोलता है सूर्य में थोड़ी वो है पानी, सूर्य के उसमें किरणों में पानी थोड़ी है, पर पानी छिपा पड़ा है। इसी प्रकार सिप्पी में चांदी, सिप्पी में चांदी, रस्सी में सांप, रस्सी में सांप। ये कैसा पूरा पूरा मिसाल दिया है, फिर पूरा पूरा मिसाल देता है तुमको। हाँ, सांख्य शास्त्र वाला, फिर पढ़ो अच्छी तरह से। प्रकृति में मटका मिट्टी में भाई हो गया, ऐसी तरह से प्रकृति से ये जगत बना, फिर जगत प्रकृति में ही लय हो गया, आत्मा से नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा चेतन है, जगत जड़ है, तो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होगा? ये शंका है, समझा? उसका शंका का ये समाधान करता है राजा जनक। तो परमात्मा से कैसे जगत हुआ? ये हो ही नहीं सकता, ये दो चीज है अलग अलग, एक अलग चीज है, एक दो चीज है, अलग से अलग कैसे हुआ? तो ये बोलता है अलग नहीं है, विवर्तवाद जो ये बोलता है ना भाई, जैसे रस्सी सांप खाली देखने में आती है, समझा? और रस्सी सांप हो नहीं गई, रस्सी अलग सांप नहीं है अलग, वो सांप जो है वो रस्सी का रूप ही है, और रस्सी सांप होके प्रकट हुई है, देखने में आती है अज्ञान करके, ये विवर्त होता है। हाँ। और कैसे हुआ? सूक्ष्म से स्थूल कैसे हुआ? चेतन से जड़ कैसे हुआ? ये दो चीज मानते हैं सब सांख्यवादी चाहे वो, लेकिन ये वेदांत क्या बोलता है? बोलता है रस्सी सांप देखने में आई, खाली रस्सी सांप देखने में आई, एक ही चीज है, दो नहीं है। रस्सी सांप देखने में आती है, ब्रह्मी जगत का रूप देखने में आता है अज्ञान काल में, अंधेरे में जैसे रस्सी सांप देखने में आती है, इसी तरह से ब्रह्म में जगत देखने में आता है खाली, लेकिन है नहीं। जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, रस्सी सांप सांप रस्सी का स्वरूप ही है। एक ही चीज, हाँ, अज्ञान करके दो चीज देखने में आती है, अज्ञान करके जगत और ब्रह्म जुदा देखने में आता है, पर जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, एक ही ब्रह्म है जो जगत दिखाई देता है खाली भ्रम के आधार से। सांप दिखाई देता है भ्रम के वजह से, लेकिन है रस्सी, है आत्मा। आत्मा के अज्ञान करके तुमको जगत देखने में आता है, वेदांत ऐसा कहता है। निकाल दियो घट से तो घट होएगा, मटके में मिट्टी कड़ी से जो तो मटको रहंदो ही कोन है ना, मिट्टी मटको है। हाँ,
से सपना हुआ, फिर मेरे में लय हो गया। सपना किधर गया? सपना तुम्हारे से जुदा हुआ, तुम्हारे संकल्प से ही सपना हुआ। सपना अलग है, तुम अलग है क्या? फिर तुम्हारे में लय हो गया। इसी प्रकार ये जगत तुम्हारे से अलग नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म के ऐसा संकल्प से उत्पन्न हुआ, फिर संकल्प लय हुआ। ब्रह्म जो है वो जगत जो है वो तुम्हारे में ही लय हो गया। भाई यही राइट है वेदांत। हाँ, ऐसा है कि ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्म में लीन हुआ। तो बोलते हैं हाँ, वेद वाक्य में भी ऐसा है, जिससे ये सब भूत प्राणी उत्पन्न हुआ है। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जिससे सब ये जो भूत प्राणी उत्पन्न हुआ है, वो फिर उसी में लय होता है। वो मेरी आत्मा है, ऐसा वेद में भी लिखा पड़ा है। वो तेरी आत्मा है। तुम्हारे आत्मा के संकल्प से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। फिर संकल्प लय करो, जगत है ही नहीं। रात को गहरी निद्रा में जगत है, दोपहर का जगत है, लेकिन तुम्हारे संकल्प में जगत था। संकल्प लय हुआ गहरी निद्रा में, तो तुम्हारे को जगत है ही नहीं। तो लय हो गया तुम्हारे में, तुम्हारे से ही उत्पन्न हुआ, तुम्हारे से ही लय हो गया। सागर से लहरें उत्पन्न हुई, फिर सागर में लय हो गई। मट्टी से मटका उत्पन्न हुआ, फिर मट्टी का रूप हो गया। और सोने से ये गहना उत्पन्न हुआ, फिर सोने का ही रूप है। सोनी गहना है, मट्टी जो है वो मटका है, सागरी लहर का रूप है। इसी तरह से ब्रह्मी जगत का रूप है। फिर जगत लय हुआ तो ब्रह्मी है। भाई ये वेद वाक्य में भी ऐसा आता है कि वो तुम्हारी आत्मा है। तू ही आत्मा है जिसके संकल्प से ये सारी सृष्टि हुई है। फिर तुम्हारे में ही लय होगी। वो तू आत्मा है, तुम भगवान है। तुम सृष्टि हमारे से उत्पन्न हुई है। ये चांद और ये सूरज सब हमारे से उत्पन्न हुआ है। हमने उसको प्रकाश दिया है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। नहीं जी, सूरज तो देवता है, मैं तो एक गंदा बंदा हूँ, जीव हूँ। सूरज को मैं रोटी देता हूँ और सूरज को मैं पानी देता हूँ। वो है देवता, मैं हूँ दैत्य। मैं तो जी हूँ, वो देवता है बड़ा सूरज। सूरज एक गोला है, तुम्हारी नौकरी करता है। सुबह को उठ के तुम्हारा दर्शन करने आता है, अंदर खिड़कियों से आता है। भाई तुम भगवान है, मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा। और तुम बोलते नहीं, मैं दर्शन करता हूँ। देह कातर देव सिकन छदे सर्व अची इंसान बनन। तो के किए था पापी पापा वणन, ये जून न जड़ी तैड़ी थी। ये मनुष्य देही, उसके लिए सब देवता लोग तरसते हैं कि मैं कभी मनुष्य देही में आऊंगा, क्योंकि भगवान भी मनुष्य देही में ही आता है। मैं उसका दर्शन करूंगा साक्षात, मैं उसका ज्ञान सुनूंगा, मैं मुक्त होऊंगा। इसके लिए देवता के उसमें जून में मुक्ति नहीं मिलेगी उसको भी फिर मनुष्य जूनी में आके और भगवान का दर्शन करके, ज्ञान सुन के, मुक्ति पाके पीछे अपने को लय करने का है परमात्मा। तो तुम्हारे से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तू माना आत्मा, तू माना देह नहीं। अपने को आत्मा करके जानो, बोलता है वेद वाक्य भी ये कहता है। तो जिससे सारा जगत भूत प्राणी उत्पन्न हुआ है, वो तुम्हारी आत्मा है। फिर ये पढ़ो वेद वाक्य।